हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो इससे पहले हमने जो वीडियो डाली थी उसमें आपको धोती और पटका बनाना बताया था। इस वीडियो में मैं आपको उसी ड्रेस का कुर्ता बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसीलिए ये हमने 2 पार्ट में बनाई है। तो ये देखिए, मैंने 11x19 का ये पीस हमने कट कर लिया है। तो ये देखिए 11x19 का ये पीस है जो मैंने काट लिया है, और इसी मेज़र से हम बनाएंगे हमारे जो 2 फीट के ठाकुर जी हैं उनके लिए कुर्ता। और अब मैं इसे डबल फोल्ड कर लूँगी, मतलब इसका मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और फिर एक और फोल्ड कर दिया है। तो अब हम इसमें आर्म होल काटेंगे ठाकुर जी के कुर्ते के लिए। तो ये मैंने 3.5 इंच लिया था ऊपर से, और यहाँ पर लिया है 4 इंच। तो इसे हम मिला देंगे और फिर हल्की सी यहाँ पर दे देंगे गोलाई। तो ये हो गया ठाकुर जी के कुर्ते का आर्म होल। तो ये आर्म होल कटिंग हो गया है, और यहाँ से 3 इंच पर एक मैंने ये कट लगाया है। तो यहाँ पर चाक बनाएंगे कुर्ते के लिए। तो ये देखिए, अब हम इसे काट लेंगे, जो हमने निशान लगाया था उसी हिसाब से हम इसे काट लेंगे। तो ये मैंने काट लिया है, और अब 1x1 का ये हम गला काटेंगे, 1 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ से, और इसे गोलाई दे देंगे। तो ये इस तरह से मैंने इसे गोलाई दे दी, और अब इसे भी मैं कट कर लूँगी। तो ये मैंने गला काट दिया है, और ये देखिए ये इस तरह से हमारा पीस हो चुका है। और अब इसे मैं खोलकर और एक पीस अलग अलग कर लूँगी, मतलब दोनों पल्ले। तो और एक पल्ले को हम इसे काट देंगे। तो ये पीस हो जाएगा हमारा, जिस पल्ले को हमने काटा है वो बैक हो गया है। और उसी के हिसाब से अब हम ये ब्रॉकेट काट लेंगे। सेम मेज़र सेम रख कर हमने ये ब्रॉकेट भी उसी मेज़र से काट लिया है। तो ये देखिए, अब इसका भी बिल्कुल ऐसे ही आर्म होल काट देंगे और इसका गला भी काट देंगे। तो बिल्कुल कपड़े के ऊपर रखकर हमने इसी तरह से ये सारा पीस कट कर दिया है। और हम बैक से जो गला काटते हैं वो इसलिए काटते हैं, मतलब पीस को अलग करने के बाद में ये जो पल्ला काटते हैं, तो यहाँ पर हमें ठाकुर जी को पहनाने के लिए ओपन चाहिए होता है। तो इसीलिए हम ये बीच से काट देते हैं, और यहाँ पर लगती है वेलप्रो ठाकुर जी को पहनाने के लिए। तो ये हमारे दोनों पीस कट गए हैं, और अब हम क्या करेंगे, दूसरा भी जो हमारा पीस है वो भी एक साथ करके हम रख देंगे इसे, और बाद में हम बनाएंगे। पहले हम काट लेते हैं अब इसके लिए बाजू। तो बाजू की जो लंबाई मैंने ली है वो ली है मैंने 9 इंच। 9x9 का मतलब पीस लेना है। 9x9 में ही हमारी ये बाजू बन जाएगी। तो ये 9x9 का 2 पीस कट कर लिए हैं। ये देखिए 2 पीस हो गए हैं मेरे 9x9 के कट। और अब इसे डबल फोल्ड कर दिया है दोनों पीसों को रखकर। और उसके बाद में यहाँ से मैंने ऊपर से ये 2.5 इंच के करीब निशान लगाया, और 2.5 इंच से 2 इंच का निशान लगाया। 2 इंच से हम ये थोड़ा सा गोलाई कर देंगे। तो ये हो गई ठाकुर जी की बाजू रेडी। और नीचे से भी ये हम 1 इंच कट मार देंगे, मतलब 1 इंच नीचे से डाउन करते हुए इसे कटिंग कर देंगे। तो ये हो गई ठाकुर जी की बाजू भी रेडी। और अब ये जो हमने दोनों पीस काटे थे, अब उसमें हम गला बनाएंगे। और मैंने ब्रॉकेट का पीस उल्टा रखा हुआ है, मतलब कि सेंटून के अंदर किया हुआ है। और हम इस तरह से ये गोलाई में सारा गला बना देंगे। गला बनाने के बाद में ये जो हमारा बैक पोर्शन है इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे, देखिए इस तरह से। और ऐसे ही हमने दूसरे पीस पर भी सिलाई लगा देंगे, सारी हम सिलाई लगा लेंगे। और अब नीचे की साइड में भी हम ये आधा इंची के करीब सिलाई लगा लेंगे, मतलब आधा इंची के करीब का मार्जिन लेके हम ये सिलाई लगा देंगे। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम बाद में कटिंग करेंगे। तो अभी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने पूरे पीस बैक साइड का जो पूरा पीस है उसे पूरा कट कर दिया है। और जो गला हमने बनाया था, मतलब सिलाई की थी, उस पर हम ये छोटे छोटे से कट लगा देंगे। ध्यान रखिएगा कि ये कट जो आप लगाएं सिलाई को ना काटे, और फिर उसे हम सीधा कर देंगे। तो सीधा करने के बाद में ये देखिए हमारा ये बहुत ही, मतलब जो सिलाई है इसकी सारी अंडरग्राउंड हो गई है। जब हम इसे खोलेंगे तो सारी सिलाई उसकी अंदर चली जाएगी। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा जो है बैक पीस कंप्लीट हो गया है। और अब हम यहाँ से इसमें लब की सिलाई जिसे बोलते हैं वो लगाएंगे, मतलब कि बिल्कुल मार्जिन से सिलाई लगाएंगे, नीचे से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो ये और ज़्यादा फिनिशिंग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा गला रेडी। और अब जो हमारा ये पीस है हम इसे कच्चा करेंगे।
तो पहले हम इसके आर्म होल कच्चे करेंगे। तो आर्म होल को हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अगर आप चाहें तो हाथ से कर लीजिए, मतलब हाथ से सुई धागे से, या फिर आप मशीन से भी कच्चा कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो ये हमने दोनों तरफ से आर्म होल कच्चे कर दिए हैं। और अब मैं इसमें नीचे की साइड लगाऊंगी लेस। तो जो लेस हमने धोती में लगाई थी वही लेस का हम यूज़ लेंगे और इसे लगाएंगे। और लेस देखिए बिल्कुल उसी तरह से लगानी है कि उल्टी साइड से हम लेस को रखेंगे इस तरह से, और फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। तो उल्टी साइड से मैंने लेस रख ली है और आधा इंच के करीब मैं लेस पर सिलाई चला दूँगी। तो ये हो गई हमारी लेस, और अब हम इस लेस को सीधा कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी लेस लग गई। तो ये जो ठाकुर जी के कुर्ते का नीचे का दामन है ये वो है। तो ये रेडी हो गया है, मतलब कि हमारा फ्रंट भी रेडी हो गया, गला ऑलरेडी बन चुका था और नीचे हमने लेस लगा दी है, तो ये गला भी रेडी हो गया है। अब हम इसमें जो हमने बाजू काटी है तो उसमें भी हम नीचे की साइड में बिल्कुल ऐसे ही दोनों पल्लों में लेस लगा देंगे। लेस लगाने का वही मेथड है, यानी कि उल्टे रखेंगे, उल्टे इस तरफ से हम लेस को लगाएंगे, पहले आधा इंच पूरे पे सिलाई लगा देंगे और फिर उस लेस को हम सीधा कर देंगे तो वो सीधी तरफ आ जाएगी। ये देखिए हमने सीधा कर दिया और फिर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों पल्ले बाजू के तैयार करने हैं। अब ये हमारे दोनों पल्ले बाजू के तैयार हो चुके हैं और अब हम इसे जो हमने कुर्ता तैयार किया है उनमें जॉइंट करेंगे। तो दोनों साइड से पकड़ते हुए हम इस तरह से इसमें गोलाई में पूरी तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारे ठाकुर जी की फिर इसमें बाजू जॉइंट हो जाएगी। और जो ऊपर की बाजू होती है उसे हल्का सा लूज़ छोड़ देना चाहिए, जिससे कि अगर टाइट खींचेंगे तो कपड़ा जो है बाहर निकल आएगी बाजू, तो इसीलिए हल्की सी बाजू को लूज़ छोड़ना होता है। तो सिलाई लगाते हुए ये हमारी बाजू फाइनल सिलाई लगाएंगे। तो फाइनल सिलाई के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से हम इन दोनों पल्लों को इस तरह से पकड़ लेंगे, बिल्कुल इक्वल पकड़ेंगे कि ऊंचे नीचे ना हो। और उसके बाद में ऊपर से हम जो है 2.5 इंच छोड़ देंगे। 2.5 इंच छोड़ने के बाद में हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने 2.5 इंच छोड़ दिया है। 2.5 इंच छोड़ने के बाद में मैंने सिलाई लगाई है और जहाँ पर हमने कट लगाया था, आपने देखा था मैंने कटिंग करते हुए कट लगाया था, वहाँ तक हम इसे सील लेंगे, मतलब नीचे का जो पार्ट है उसे भी हम छोड़ देंगे। और फिर इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी जो हमने 2 इंच छोड़ा था उसे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से घुमाते हुए दोनों जो बाजू के छोर हैं उन्हें सिक्योर करके सिलाई लगा देंगे, जिससे कि धागे वगैरह ना निकले। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है दोनों पल्लों दोनों तरफ, और बिल्कुल इसी तरह से हम जो नीचे की साइड कुर्ता छोड़ा है उसमें भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है और अब हम लगाएंगे जो दूसरी साइड है उसे भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे वेलप्रो। तो ये देखिए ये हमारा पीस तैयार हो गया। एक साइड से मैं आपको सिलाई लगाकर पूरा कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। और अब हम इसमें लगाएंगे वेलप्रो। तो वेलप्रो देखिए मैंने ये 4 इंच काट ली है वेलप्रो, और अब हम इसे सबसे पहले बैक में लगाएंगे। तो बैक में नीचे की साइड छोड़ देंगे, इसको ऊपर से लगाएंगे, वेलप्रो को नीचे जो है छोड़ देंगे। तो नीचे छोड़ने से क्या है कि जो आपके चाक वगैरह होता है पहनाने में जो भी फिटिंग होती है ठाकुर जी की वो बहुत अच्छी आती है। और वेलप्रो को हम चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो ये एक साइड का पीस लग गया है। एक उल्टी साइड वेलप्रो लगती है कपड़े की और एक सीधी साइड लगती है, तो वो हमने उल्टी साइड पर लगा दी थी, ये हम सीधी साइड लगाएंगे। तो ये देखिए ये हो गई हमारी वेलप्रो। तो अब दोनों तरफ की वेलप्रो मैंने लगा दी है। तो पीस हमारा करीब करीब ये पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। वेलप्रो लगने के बाद में दोनों तरफ की वेलप्रो आप देख रहे हैं मैंने लगा दी है। और अब मैं इसे आपको एक बार बंद करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पीस तैयार हो गया। अब ये जो बाजू में हमने छोड़ा था 2-2 इंच, हम यहाँ पर भी वेलप्रो लगाएंगे। तो ये मैंने 2 इंच के वेलप्रो काट ली है, उसे बीच से काट लिया है। तो अब ये दोनों बाजू में हम पतली करके वेलप्रो लगाएंगे। एक बिल्कुल इसी तरह से सीधे पल्ले पे लगेगी, दूसरी उल्टे पल्ले पे लगेगी। तो हमारा हो गया है कुर्ता ये करीब करीब कंप्लीट। लास्ट रह रहा था कि दोनों बाजुओं में हमें वेलप्रो लगानी थी, तो वो भी हमने लगा दी है। तो ये देखिए हमारा कुर्ता हो गया है रेडी।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या सीखना है वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे।